हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं सदानंद सर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एडुपार्क क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास 10th के मॉडल सेट 1 साइंस विषय का जो है हम लोग सेक्शन ए का कुल 7 प्रश्नों का जो है संग्रह लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। और इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है, ये बच्चों आप लोग जान लीजिए कि सेट 1 का जो है ये पूरा 7 प्रश्न का एक ही वीडियो में जो है वो सारा कुछ प्रश्न इसमें और उसके आंसर दिए हुए हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला, ये बंद वक्र है। दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिससे वहाँ रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। थोड़ा सा यहाँ आप सुधार लेंगे, इस जगह पे आपका होगा जिससे, जिससे जिससे कर लीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे। चलिए तो फिर से मैं प्रश्न को पढ़ दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। जिसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला, ये बंद वक्र है। दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। आप इतना भी आंसर लिखिएगा तो चलेगा, अर्थात के बाद आप लिखने की कोई आवश्यकता वैसा नहीं है। तो दो गुण को आप लिख पाएंगे एग्जाम में, कारण कि जो मॉडल सेट आपका जारी हुआ है उसमें से आपका 60 to 70% जो है प्रश्न मॉडल सेट से ही आएंगे। बाकी जो है 25 to 30% जो है वो प्रश्न आपका कुछ अलग आने वाला है। तो अगर आप चाहें मॉडल सेट के प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेने के बाद और आगामी जो भी मॉडल सेट 2, 3, 4 जो भी आएगा उसके लिए अगर आप आंसर रेडी करके उसे याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं रोकेगा। तो चलते हैं हम लोग। इसलिए जो है ये मॉडल सेट के प्रश्न काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़े हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने है ये अवतल दर्पण। इस दर्पण के बीच में जो है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, फिर नीचे से आती है और ये मुख्य फोकस से होकर प्रतिच्छेद करते हुए ये गुजर जाती है। और उसका प्रतिबिंब जो है आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है। वस्तु भी सी पर है यानी कि वक्रता केंद्र पर है, और उसका प्रतिबिंब भी जो है वास्तविक तथा उल्टा बी डैश ए डैश यानी कि ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है? सी पर ही बन रहा है। दैट मीन्स वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। यही फिगर आप लोगों को बनाना है, ध्यान से आप देख लें। देखिए थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दें। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इसका उदाहरण जो है मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। तो ये होगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा? एल्युमिनियम Al2O3 और CuO कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, इसके उत्तर को देखते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। क्या कहता है? तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। यही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीत का क्या अर्थ है? आप लोगों को पता है कि हमारे जो है शरीर में पीत होता है ना, और इसका क्या काम है? पीत रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पाचक होते हैं, यहाँ छूट गया है, पाचक होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। पीत रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, माफ़ कीजिएगा,
जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। पीत रस में क्या पाए जाते हैं? रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं और हमारे पाचन यानी जो भी हम लोग खाते हैं उसको पचाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण दें। खाद्य श्रृंखला किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता ताकि खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण इसका है घास, बकरी, मनुष्य। घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है। आगे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आज का जो अंतिम प्रश्न है ये सेक्शन ए का। इसके अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ये प्रश्न के आंसर आप जो है आप नोट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आगे वीडियो का आप लोग तक पहुंचता रहे। निम्नलिखित जीवों में क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन विधियों के नाम लिखें। पहला जो जीव है हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सी विधि से जनन होती है? तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रा में जो है वो मुकुलन विधि से होता है। दूसरा है राइजोपस। राइजोपस में कौन सी विधि द्वारा जनन होता है? तो बीजाणु समासंग के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।